सबसे पहले कि यूरोप कैसे पहुंचा उसमें बहुत सारे स्टेजेस तय किए हैं. मतलब उनका जो मेडिवल टाइम है या डार्क एजेस है वो बड़ा भयानक है. उसमें अच्छे काम भी हुए. मतलब हम कहते हैं ना कि डार्क एजेस, वो एक बंदा कहता था कि डार्क एजेस दैट वर नॉट सो डार्क. इतनी अंधेरा भी नहीं था, वहां पर अच्छे काम भी हो रहे थे. और उसमें एक मिनी रेनेसां हुई शार्लेमेन के जमाने में जिसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई. ये जो गॉथिक चर्चेज हैं जिनको हम गॉथिक एक स्टाइल है बिल्डिंग का, ये भी मिडिल एजेस में आया. ये जो लीनिंग टावर ऑफ पीजा है इटली में, वो भी मिडिल एजेस में बना. तो अब उन्होंने कहा क्या हुआ, उनमें रेनेसां जिसको हम रिवाइवल ऑफ यूरोप कहते हैं, कि उन्होंने कदीम यूनान, कदीम रोम की किताबें पढ़ी, उनसे सीखा. और वहां पर ऐसे राइटर आए जिन्होंने वो जो डार्क एजेस की बुनियादें थी उनको हिलाकर रख दिया. सही. वोल्टेयर है, बाकी लोग हैं. फिर उसमें रेफॉर्मेशन आई, मजहबी तौर पर वो रिफॉर्म हुए, रेनेसां आई. फिर उनको एज ऑफ रीजन जिसको हम अक्ल का जमाना कहते हैं वो आया. फिर हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि बरतानिया में शुरू हुआ. पहले नंबर पर सबसे पहले वो इंग्लैंड में आया. दूसरे नंबर पर वो स्कॉटलैंड में आया जिसमें वो स्टीम इंजन और ये जो कारखाने हैं कपड़े बनाने वाले, ये बड़े बुनियादी थे. अब ये तमाम चीजें जब वहां पर आई तो वो सोच तब्दील होती गई. अब हमारे यहाँ मसला क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल इनकलाब नहीं आया. ये इंडिया, पाकिस्तान समझें, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारा देखें. हमारे यहाँ ज़हनी इनकलाब. मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दें कि ये आखिर दानिशमंदाना इनकलाब, इंटेलेक्चुअल इनकलाब से क्या मुराद है आपकी? वो ये है कि मतलब वो किसी लॉजिक पर बेस हो, वो किसी साइंटिफिक सबूत पर बेस हो, वो किसी फलसफे पर बेस हो, वो आपके पास कोई मजबूत दलाइल हो. ठीक है. अब देखिए हमारे यहाँ लोग बादशाह थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सारा समझ लें, ईरान वगैरह, अफगानिस्तान, यहाँ पर लोग लड़ते थे, जाती तौर पर लड़ते थे. एक बादशाह आया, एक ही गर्दन उठाई, खुद बैठ गया. फिर उसका दूसरा भाई आया, उसकी आंखों में सिलाई फेरी गरम, फिर वो खुद बैठ. अब हमारे यहाँ वो डिबेट नहीं होती थी कि एक बादशाह को डिबेट के जरिए कन्विंस किया जाए, लॉजिक की बुनियाद पर कन्विंस किया जाए कि व्हाई यू आर रॉन्ग इन रूलिंग द पीपल. You should get the consent of the people. You should rule them. वो अंग्रेजी में एक बंदा कहता है कि वहां का लीडर जो है बरतानिया का, वो कहता है I am your leader. मैं आपका लीडर हूं. So I would follow you. हूं आपका लीडर, लेकिन चलूंगा आपके पीछे पीछे. हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अब हुआ ये है कि आप हमारे यहाँ जो हम आज क्यों इस तरह हैं, इसकी वजह यह है कि हम तारीख में हमारे यहाँ वो अक्ली और वो लॉजिकल चीजें और वो डिबेट, वो लॉजिक, किसी को कन्विंस करना, किसी को रीजन देना, ये नहीं हुआ. मतलब बरतानिया में अगर जमहूरियत जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो बरतानिया में आई, कदीम यूनान में आई. तो बरतानिया में क्यों आई आखिर? सबसे पहला स्टेप उनकी जमहूरियत में, एक जमाने में उनके बादशाह बड़े जालिम थे, गर्दन उड़ा देते थे बंदे की. लेकिन 1215 में उनकी जमहूरियत में सबसे पहला काम क्या हुआ? उनका पहला जो है चार्टर जो है उनका, वो 1215 में पास हुआ. किंग जॉन जो कि बड़ा फजूल किस्म का बंदा था, तो उसमें नवाब खड़े हो गए कि आप हमारे यहाँ ये काम नहीं कर सकते, हमारी आजादियां सल्ब नहीं कर सकते, हम पर इतने ज्यादा टेस्ट नहीं लगा सकते. तो उन्होंने क्या किया कि उनको बादशाह को लिमिट किया, उसकी हदूद को लिमिट किया. अब हमारे यहाँ कभी भी ये काम नहीं हुआ कि लोग खड़े हों, उन्होंने अकली तौर पर उनको कन्विंस किया हो कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. हमारे यहाँ बादशाह जो थे वो मुंह जोर थे और वो चलते आए. और आज जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और ये जो हम देखते हैं वज़ीर आज़म और सदर और जहां भी देखें, स्पेशल मुस्लिम वर्ल्ड में, तो ये वही असरात हैं कि हम आज भी ताकत से, जबर से चीजों को हासिल करना चाहते हैं.